जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू समाज में भेदभाव है और जात पात है और भेदभाव है, तो अब उनको संकोच लग रहा है, इसी को मुख्य व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो अब इसको अपने नाम ठप्पा लगाना चाहते हैं कि हमने बुला दिया, समरूपता हम दिखा रहे हैं। तुम क्या दिखा रहे हो? तुमने तो जातियों में बांट दिया है, तुम जात की राजनीति करते हो, जिसके कारण हमारा जो हिंदू समाज है वो टूट गया। तुम्हारी जात की राजनीति के कारण आज हमारे हिंदू समाज में एकता खंडित हो गई। तुम हमको एकता सिखाओगे? ये आपत्तिजनक है कि ऐसे लोग आकर के हमको उपदेश देने लग जाते हैं। हमने सदा से सब में परमात्मा को देखा है। हमने कुंभ पर्व का आयोजन करके सबको समान दिखाया है, प्रयोग करके दिखा दिया है कि हम एक हैं। और आप बांटते हो, आप जात की राजनीति करते हो, उस जाति के आदमी को मंत्री बनाते हो, उस जाति के आदमी को टिकट देते हो, उस जाति के आदमी को करते हो, जातीय समीकरण देखते हो। ये सब जाति 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 कौन करता है? ये आप करते हो। और हम धार्मिक लोग किसी को जाति का सर्टिफिकेट नहीं देते आज की तारीख में। किसी के घर में जाकर देख लो, जाति के आधार पर सर्टिफिकेट हो, लेकिन आपकी सरकार जाति का प्रमाण पत्र बांटती है। तो ऐसी परिस्थिति में जाति के नाम पे हमारे समाज को खंडित करने का दोष आपका है। आप आकर के यहाँ हमको उपदेश मत दीजिए। ये हमारे परम पूजनीय धर्माचार्यों का योगदान है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भेद भी रखा है और जरूरत पड़ने पर एकता भी रखी है। ये हमारी विशेषता है कि हम अनेक भी हैं जरूरत पड़ने पर और एक भी हैं जरूरत पड़ने पर। अगर हमारे हमला हो जाए तो हम एक यूनिट अलग हो जाते हैं कि भाई इतने को ही क्षति पहुंचे, बाकी बच जाए, और उसके लिए हम भिन्न रहते हैं। और जब हमको जरूरत होती है एकता की, हम दिखा देते हैं कि हम एक हैं। 40 करोड़ लोग है कोई संसार में? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने 40 करोड़ लोगों को संबोधन किया हो? है मोदी जी? पैसा दे दे करके बुलाते हैं, तब 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आते हैं। यहां पर बिना पैसा दिए, अपना पैसा लगा करके, अपना खर्चा करके, अपना धक्का खा करके हमारी मां गंगा के सामने आकर के अगर 40 करोड़ लोग खड़े हो रहे हैं, जिनकी व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का, हम धार्मिकों का, धर्माचार्यों का योगदान है। आप ये मत कहिए कि हमारा समाज बटा हुआ है। ये बात कह करके कुछ लोगों के मन में आप लोगों ने भेद भर दिया है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हमारा समाज सदा से एक रहा है, हमारा समाज सदा एक रहेगा, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के जाए हैं, इसलिए हमारे में कोई भेद नहीं है। स्वामी जी, जैसे अभी आपने तो तुम प्रधानमंत्री बने हो और तुम्हारे ही प्रधानमंत्री आवास में प्यून बना हुआ एक आदमी काम कर रहा है बेचारा। आप कहोगे कि व्यवहार के लिए भेद है, तो व्यवहार के लिए तो सब जगह भेद होता है, धर्म में भी व्यवहार के लिए भेद है, लेकिन हमारा आत्मिक भेद बिल्कुल नहीं है। हम सब एक थे, एक हैं। आप हमको ये एकता का पाठ पढ़ाना बंद करिए और कुंभ पर्व जो है उसकी सच्चा जो संदेश है वही लोगों को बताइए कि सनातन समाज सदा से एक रहा है और एक रहने वाला है। जी, आपकी बातें सुनकर कई बार लोग जो हैं वो इस विचार में पड़ जाते हैं कि आप मोदी जी के प्रशंसक हैं कि आलोचक हैं। जैसे जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो आपका मुझे कई अखबार में एक कोट मिला, उसमें आपने ये कहा था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहने वाला ऐसा कौन इससे पहले प्रधानमंत्री हुआ। मोदी ने हिंदुओं के आत्मबल को बढ़ाने का काम किया है। तो ये भी आपका विचार है और अभी जो आपने कहा वो भी आपका विचार है? हाँ, दोनों हमारे विचार हैं और दोनों हम स्वीकार कर रहे हैं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। जब आप सही बात कहेंगे तो हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले? हमको सही कह करके प्रशंसा करनी पड़ेगी। और जब आप गलत कहेंगे तो हम हैं आपको कहने वाले कि गलत कह रहे हो। इसी के लिए हमको इस जगह पे बैठाया गया है। ये आपसे मुझे लगता है अनेकों बार कहा गया होगा कि गुरुजी राजनीतिक विषयों पर इतना क्यों बोलते हैं, आप केवल धर्म पर बात कीजिए, ऐसा कई लोग कहते हैं। हाँ, तो हमने तो कहा है कि राजनीति के लोग धर्म की बात करना छोड़ दें, हम राजनीति की बात करना छोड़ देंगे। राजनीतिज्ञों को आप पत्रकारों ने लाइसेंस दे रखा है कि वो धर्म की बात करें, वो मंदिर बनाए, मंदिर का उद्घाटन करें, शंकराचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके खुद अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना लें, ये सब वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब धर्माचार्य उन खरोंच लगे और वो बोल पड़े तो कहो कि आप राजनीति में क्यों बोलते हो? आप लिमिट तय कर दीजिए, राजनीति की बात करें, धर्म की बात छोड़ दें। उसी दिन से आप देखेंगे कि हम मौन हो जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम तो तभी बोलते हैं जब कोई राजनीतिज्ञ बेजा हस्तक्षेप हमारे धर्म के क्षेत्राधिकार में करता है।